मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम निधि असीजा, काफ़ी सारे लोग जानते हैं, कुछ नए लोग भी हैं, तो एक बार अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम निधि असीजा है, ईस्ट दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ और मोदी केयर बिज़नेस को 1.5 साल से अपने हस्बैंड के साथ बिल्ड कर रही हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मोदी केयर से मिला क्या, तो सबसे बड़ी देन ये कॉन्फिडेंस कि आज मैं इतने सारे लोगों से आराम से बात कर पा रही हूँ। ये तो ज़ूम के थ्रू है, बट अगर मुझे कहा जाए कि सामने भी आप किसी से बात कर लीजिए, बिज़नेस प्लान शेयर कर दीजिए या कुछ भी, तो मैं ईज़िली बात कर सकती हूँ। तो सबसे बड़ी देन मुझे मिली है यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस, जो बहुत पहले जो है बहुत डाउन हो चुका था, जो सोचती थी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है। हाँ, ईडी टाइटल पे हूँ मैं, ये भी बताना चाहूँगी। और नेक्स्ट ईयर का टारगेट आप लोगों को बता दूं, गोल बता दूं कि मोदी केयर से 1 लाख पर मंथ की इनकम और एक गाड़ी आ चुकी है और आप सब लोगों को जल्दी पता चलेगा। तो आज आइए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बात जरूर कहूंगी कि अपना डायरी और पेन अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रात को हमने 9 o'clock की एक मीटिंग थी हमारे ग्रुप में। उस मीटिंग में हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई गई थी, काफ़ी पॉइंट्स जो है लोगों ने हमारे ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोगों ने लिख के अपडेट किया कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई मोदी केयर, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए हमारे कहीं न कहीं काम आती है। जब हम सुनते हैं, समझते हैं और इनको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या गलती की है या हमने कोई कंपनी चूज़ की है तो कैसे कंपनी चूज़ करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने कल उसमें सीखा, समझा। बट अब क्या करना है, बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसको सक्सेस पाने के लिए हमें किन चीजों को फॉलो करना पड़ता है, आइए हम देखते हैं। और मैं ये सबसे बोलूंगी कि अपनी डायरी में जो जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को जरूर लिखिएगा और उन क्वेश्चंस के साथ में अगर आप वो चीज कर रहे हैं तो यस, और अगर नहीं कर रहे हैं तो नो। तो वो दोनों चीजें आपने लिखनी है ताकि आपको खुद पता चलेगा कि आपकी सक्सेस कहाँ तक पहुंची है और क्या कमी आ रही है, कि आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही है, क्या चीज मतलब ओवरऑल हमारे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है जो हम नहीं उसको तरीके से चला पा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर मीटिंग। आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? चलिए, तो कुछ ऐसे सवाल जो आपकी सफलता के लिए जरूरी हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको कहा कि आपको नोट डाउन करने हैं और उसके आगे यस और नो या जो भी आपको लगता है कमेंट, जो आप चीज कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको वो लिखनी है। तो मोदी केयर में कुछ लोगों का प्रश्न सबसे पहले होता है कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही, हम जल्दी जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, ऐसा क्या करें। तो इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, क्योंकि सफलता मीन्स सक्सेस पानी है तो हमें काफी कुछ करना पड़ता है। क्या वो चीजें आप कर रहे हो? तो उन चीजों का आंसर हमें अब आगे आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसी में हमारा आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ काम कर रहे हैं? अब हमने एक मोदी केयर कंपनी को चूज किया, देखा, समझा, बहुत अच्छी लगी, हम किसी के कहने पे ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट कंपनी के बारे में जब हम पढ़ते हैं या उसके बारे में थोड़ा सर्च करते हैं तो धीरे 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 हमारा विश्वास बनता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो आप काम कर रहे हैं आप खुद उस पे बिलीव करते हैं। जैसे मैंने, मेरे हस्बैंड ने मोदी केयर कंपनी को जब ज्वाइन किया तो हमें फर्स्ट मंथ से ही पता चल गया था और हम फेथ करने लगे थे। क्यों? क्योंकि मेरी जो अपलाइन थी, मुझे उस पे बहुत ट्रस्ट था। जब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसे ऐसे है, मैंने उन चीजों को सुना, समझा, और हमारे पास एक होता है फोन, उस फोन में हम काफी सारी चीजें ढूंढते हैं। तो मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, जैसे हमने सारी चीजें समझी तो हमें लगा कि कंपनी बहुत ट्रस्टवर्दी है। अगर मैं इस काम को पूरे बिलीव के साथ करूंगी, अगर मैं कहीं भी डाउट में रही कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी लॉयल्टी देगी कि नहीं देगी, कंपनी से गाड़ी आएगी नहीं आएगी, सब चीजें आती हैं। अगर आप पूरे फेथ के साथ अपने काम को करेंगे तो आपको सक्सेस 101% मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने सभी लोगों का लिस्ट बना रहे हैं? अब हमने बिजनेस में आ गए, कुछ लोग यूजर बनते हैं,
सोचते नहीं कि हमें अभी स्टार्ट बिजनेस करना है कि नहीं करना। लेकिन जब हम बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, हम ना कुछ लोगों से बात करके छोड़ देते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं ये करेगा कि नहीं करेगा, लिस्ट नहीं बनाते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को बनाना है। अब कॉन्टेक्ट लिस्ट के बारे में दीपेश जी ने बहुत ही अच्छा और जबरदस्त सेशन किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्ट लिस्ट को हमें बनाना है और उसके बारे में हमें पूरी लिस्ट, जैसे हमारे फोन कॉन्टेक्ट में बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये करेगा नहीं करेगा, वो करेगा नहीं, तो प्रेडिक्शन नहीं करनी। मुझे भी किसी ने प्रेडिक्ट किया था कि ये काम नहीं करेगी, भैया इसको काम नहीं करने देंगे, ये बिजनेस नहीं करेगी। तो आज क्या हुआ, उनका नुकसान हुआ। आज मुझे वो कहते कि नहीं निधि आपको मेरे साथ करना चाहिए था। तो मैंने कहा नहीं, आपने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आपने मुझे सिर्फ प्रोडक्ट दिखाए, प्रोडक्ट बताए। अगर आपने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी होती तो डेफिनेटली मैं आपके साथ जुड़ती, बट मुझे मेरी अपलाइन, मेरी बुआ जी, उन्होंने मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी और मैं उनके साथ आगे गई। तो लिस्ट बना के अगर हम काम करेंगे, प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, तो आपके पास बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। सिर्फ 4-5 लोगों की लिस्ट बनाने से ये बिजनेस नहीं चलेगा। जितना बड़ा आपका नेटवर्क, उतना बड़ा आपका बिजनेस और उतनी ज्यादा सक्सेस। थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप इस बिजनेस को अपने लोगों के साथ साझा कर रहे हैं? अब कुछ लोग कहेंगे कॉन्टेक्ट लिस्ट बना तो ली, लेकिन बनाने के बाद आपने उनसे शेयर नहीं करना क्या बिजनेस प्लान? तो हमें यहाँ पर अगर हमने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई है तो उस लिस्ट के ऊपर वर्क करना है। चॉइस आपकी है, आप अपने वार्म सर्कल को पहले लेना चाहते हैं, कुछ लोग अननोन प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं। तो हमें जैसे भी सब, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने लिस्ट बनाई तो एटलीस्ट 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। ये नहीं कहना मेरे तो 10 लोग ही हैं फोन में और नहीं है। अरे उन 10 लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं। अब वो बनाने के बाद अगर आप उनसे बिजनेस प्लान शेयर नहीं करेंगे तो फिर ये बिजनेस कैसे चलेगा? और यहाँ पे सबसे बड़ा अच्छी बात क्या है, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको तो बिजनेस प्लान शेयर ही नहीं करना, आपको अपने लोगों को अपनी अपलाइन से मिलवाना है और इस बिजनेस प्लान के बारे में बताना है। तो जब तक आप बिजनेस प्लान शेयर नहीं करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करेंगे, तो फिर सफलता आपको कैसे मिलेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी डेमो मार्केट प्रोडक्ट से कंपेयर करके दिखा रहे हैं? अब अगर हम टूथपेस्ट की बात करें, टूथपेस्ट का जब मैंने भी पहले फर्स्ट टाइम डेमो देखा था तो मेरी देखते ही आंखें खुल गई थी कि ये क्या। तो अगर हमें वो डेमो नहीं दिखा होता तो मुझे शायद उस टाइम प्रोडक्ट पे फेथ नहीं होता इतना, है ना? मैं बिजनेस प्लान समझती और मेरे जो अपलाइन है उनके फेथ पे मैं कंपनी को ज्वाइन करती, फिर धीरे धीरे धीरे। लेकिन अगर मैं डेमो करके दिखाऊंगी, डेमो को कंपेयर करूंगी दूसरे प्रोडक्ट के साथ, मार्केट के प्रोडक्ट के साथ, तो उसका मुझे बहुत 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 ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले हम क्या बनते हैं, यूजर। तो यूजर कैसे बना जाएगा, जब हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी और मार्केट के प्रोडक्ट की क्वालिटी में कंपैरिजन दिखाएंगे, तभी पता चलेगा सामने वाले को कि हमारा प्रोडक्ट दी बेस्ट कैसे है। अब क्या आपके पास मैजिक कॉर्नर यानी घर में एक छोटा सा प्रोडक्ट स्टॉक है? अब ये ना मैजिक कॉर्नर नाम में देखो बहुत दम है और ये सच में मैजिक करता है, ठीक है? अब हम प्रोडक्ट यूज करें, शर्माते हैं लोग कि नहीं हम तो नहीं रखेंगे ड्राइंग रूम में, अरे नहीं लोग पूछेंगे क्या होगा। इसीलिए तो लोग पूछेंगे और आप अपना बिजनेस बढ़ाओगे, क्योंकि ये सच में कुछ मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगी कि ये हमारा जो बिजनेस है ना, ये सपनों की दुकान है एक तरह से। तो अपने सपनों को पाने के लिए आपको पूरा करने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। उसी में से एक छोटा सा है कि आपको अपने एक ड्राइंग रूम में या जहां पे लोग आपके ज्यादा आते हैं, वहां पर आप एक कुछ प्रोडक्ट्स का आपको स्टॉक रखना है, मीन्स उसको तरीके से लगाना है और अपना मैजिक कॉर्नर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने ड्राइंग रूम में बनाया हुआ है। अगर मैं अपने ड्राइंग रूम में मैजिक कॉर्नर नहीं बनाऊंगी, कुछ मेरे ज्यादातर लोग ड्राइंग रूम में ही आते हैं, वहां बैठते हैं, अगर वो सामने ही नहीं होगा तो मुझसे कोई मेरा बिजनेस पूछेगा कैसे? तो मैं इजीली अपने मैजिक कॉर्नर के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकती हूँ बिना मेरे कुछ बोले। अब मेरा मैजिक कॉर्नर लगा होगा तो डेफिनेटली जो भी आएगा उसका ध्यान सामने जाएगा। मैं एक और चीज करती हूँ, हमारी अपनी जो प्रोडक्ट बुक है सपने, उसको मैं जो है अपने
टेबल पे रखती हूँ, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है अपने टेबल पे कुछ मैगजीन्स रखने की, क्योंकि जब हम उठ के जाते हैं गेस्ट के पास से तो वो क्या करता है, मैगजीन उठा के पढ़ता है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट बुक आपकी सबने वहां पर रखी होगी तो उसमें 2 इन 1 काम होता है, हमारे वहां पे प्रोडक्ट भी है और वहां पे हमारी अचीवमेंट्स भी हैं, तो दोनों चीजें वहां पे दिख रही हैं। और उसके साथ साथ जब आपका डेमो सॉरी मैजिक कॉर्नर सामने होगा तो डेफिनेटली सामने वाला आपसे पूछेगा कि ये क्या चीजें हैं। अगर आप में स्किल होगा, आपको बताना आता होगा अच्छे से, तो उस चीज को आप बड़े इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ अच्छे से सीख कर आगे कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप 100% प्रोडक्ट यूजर हैं? अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज होती है, मुझे लगता है ये धीरे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जिसमें बीवी ज्यादा है, चलो वो बोले प्रोडक्ट परचेज करते हैं, बाकी तो आ जाएगा, बाहर से मसाले आ जाएंगे, बाहर से घी तेल आ जाएगा, अरे कौन ले, उस पे तो पॉइंट्स भी कम है। लेकिन आप एक छोटी सी बात सोचिए, अगर उस पे पॉइंट्स कम है तो क्या बाहर वाले आपको उस पे कुछ बेनिफिट दे रहे हैं? सबसे बड़ी चीज हमें वहां यहाँ से मिलती है क्वालिटी। तो आप अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, हमें वहां से कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे, वहां से हमें कुछ डिस्काउंट नहीं मिल रहा, वहां से हमें कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा, और वो अमाउंट हमारी लॉयल्टी में ऐड नहीं हो रहा। तो अगर आप एक छोटे से छोटे प्रोडक्ट को भी अपनी कंपनी से लेना शुरू करेंगे, 100% यूजर बनेंगे, तो आपको खुद को पता चलेगा कि प्रोडक्ट भी कितने अच्छे हैं। और दूसरा, आपको कोई कहने वाला नहीं होगा, अगर कहेगा ना कि आपका ना टॉयलेट क्लीनर अच्छा नहीं है, आपने यूज किया होगा तभी तो आप कंपैरिजन बताएंगे कि नहीं भाई अच्छा है। किसी ने कह दिया आपका स्टेरिक्लीन अच्छा नहीं है, आप यूज करते होंगे तभी तो आप बताओ कि स्टेरिक्लीन अच्छा है। मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगी, हमारा अभी प्रोडक्ट आया है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, सिंदूर, ठीक है। सिंदूर से क्या होता है, कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। मैं खुद आज मैंने सिंदूर मोदी केयर का लगाया है, लिपस्टिक मोदी केयर की लगाई है, काजल मोदी केयर का लगाया है, और अगर मैं फेस पे क्रीम की बात करूं तो वो भी मोदी केयर की लगी है। तो आज मैंने वो सिंदूर यूज किया तो मुझे पता चला कि नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि सिंदूर लगाने से क्या यहाँ पे इचिंग हो जाती है कुछ लोगों को। तो अगर आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करोगे, अपने ऊपर अप्लाई करोगे, तभी जो है दूसरे को पता चलेगा। राइट लिपिका जी, बिल्कुल भी इचिंग नहीं होती, क्योंकि मुझे मार्केट का प्रोडक्ट अगर मैं सिंदूर लगाती थी तो यहाँ पे इचिंग होनी शुरू हो जाती थी। तो ये वाला अगर हम मोदी केयर का सिंदूर लाई हूँ, मैंने लगाया है, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। तो 100% यूजर बनने से आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद पता चलेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, और अगर आपके पास कहीं से नेगेटिव रिव्यू आता भी है तो आप उसका आंसर करने वाले बनते हो। उसके बाद, क्या आप लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हैं? हमारा बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है लॉयल्टी प्रोग्राम, जो है कि आप 2500 का सामान हर महीने लो, 6 महीने बाद 7वें महीने 2500 का सामान आपको बिल्कुल फ्री मिले। तो आप सोचिए, इतने सालों से हम कहीं से भी लाला पप्पू की दुकान से प्रोडक्ट लेके आ रहे थे, घर का सामान ला रहे थे, कभी ऐसा हुआ कि 10 रुपए की चॉकलेट भी फ्री मिली? नहीं। तो अगर आप इस लॉयल्टी प्रोग्राम को ऐड करेंगे अपने बिजनेस में, तो आपको प्रोडक्ट तकरीबन 6 महीने बाद 40% ऑफ पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें 2500 का सामान तो ऐसे ही फ्री मिल जाता है, आज तक बाहर से तो नहीं मिला, डिस्काउंट मिल जाता है, गिफ्ट मिल जाता है, कैशबैक मिल जाता है। तो इन सभी प्रोडक्ट, अब इन सभी बेनिफिट्स को जब हम लेते हैं तो उन बेनिफिट्स में हमारा क्या होता है कि प्रोडक्ट हमें 40% ऑफ पड़ जाता है। और लॉयल्टी प्रोग्राम देखिए, 6 महीने बाद 2500 का, और 1 साल बाद आपको उसका जस्ट डबल यानी 5000 का सामान फ्री मिलेगा। तो बताइए, इतने सालों से घर का सामान ले रहे थे, कभी एक चॉकलेट भी फ्री मिली? मुझे भी इस 1.5 साल में 20,000 के प्रोडक्ट फ्री मिल चुके हैं, जबकि इतने सालों से घर का सामान ला रही थी, कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ से 20,000 के प्रोडक्ट्स फ्री मिल चुके हैं, और आज भी मेरी लॉयल्टी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि 1 साल करने के बाद मैंने 13th मंथ 10,000 का अपना प्रोडक्ट फ्री लिया था, और उसके अलावा मैंने अपनी 5,000 की बिलिंग भी कराई थी। क्यों कराई थी? क्योंकि मैं 100% यूजर हूँ। अगर मैं 100% यूजर नहीं होंगी तो मैं सोचूंगी कि क्या लूं सामान। तो देखिए, एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ रहा है। तो क्या आप लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हैं? आप जरूर लिखिएगा यस और नो। अब क्या आप 100 पीवी क्लब में शामिल हैं? अब ये 100 पीवी क्लब है क्या? 100 पीवी क्लब है कि 1 पीवी इज इक्वल्स टू 27 बिजनेस वॉल्यूम, यानी 2700 बिजनेस वॉल्यूम में
आप क्या हर महीने कर रहे हैं। अगर आप 100% यूजर होंगे तो आपके 100 पीवी इजीली हो जाएंगे, और जो आप करोगे आपकी टीम में भी वही किया जाएगा। तो जितना आप जो चीज आप डेडिकेशन से, जितनी डेडिकेशन से आप करोगे उतनी डेडिकेशन से आपकी टीम भी करेगी। आप लॉयल्टी करोगे, आपकी टीम लॉयल्टी करेगी। अगर आप 100 पीवी क्लब में शामिल होंगे तो आपकी टीम भी होगी, और जितने 100 पीवी क्लब में आपके लीडर शामिल होंगे उतना ही हम सबका बिजनेस ग्रो करेगा। नेक्स्ट है, क्या आप अपने सीनियर या अपनी कंपनी द्वारा आयोजित मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप में शामिल होते हैं और सीखते हैं। अब बहुत ही अच्छी, मतलब कोरोना आया, बहुत लोगों के साथ बुरा हुआ मानते हैं, लेकिन कोरोना ने हमें एक चीज बहुत अच्छी दी। जो लोग कहते थे ना, बहाने बनाते थे, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम मीटिंग के लिए नहीं जा सकते, हम सीखने नहीं जा सकते, घर पे करा दो, घर पे सिखा दो। तो आज कोरोना की वजह से सारी हमारी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही है। इवन हमारी कंपनी के द्वारा जो है, हमारा SPVM, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, एक यूट्यूब का चैनल बना हुआ, और उस पर डेली हमारी कभी स्किन केयर रिगार्डिंग, हेल्थ केयर रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग, न्यू प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हमारी मीटिंग्स आती रहती हैं। तो उन मीटिंग को हम इजीली सीख सकते हैं, देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन क्या आप कर रहे हो? उसके अलावा आपकी सीनियर्स, आपकी अपलाइन आपकी ग्रेट अपलाइंस भी मीटिंग्स रखती हैं। तो क्या उन मीटिंग को, उन वर्कशॉप्स को आप डेली फॉलो कर रहे हो? देखो, आपकी अपलाइन तो मीटिंग रखेगी, वो तो सबको सिखाएगी, लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कौन नहीं सीखेगा? वो आप होगे। तो जो सीखेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं सीखेगा, देखो यहाँ पे कोई ना इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लगता है तो सिर्फ आपका टाइम लगता है, वो भी लर्निंग पर। ये नहीं कि कुछ XYZ कुछ और कराएंगे। तो सिर्फ आपको सीखना है। जूम मीटिंग्स के थ्रू इतनी अच्छी मीटिंग्स हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। हमारे इतने सीनियर्स, सुरेखा मैम इतनी अच्छी एग्जांपल है हमारे आगे। आप देखिए, हर 2 से 3 दिन बाद उनका कोई ना कोई सुबह 11 बजे सेशन आता है। तो क्या 11 बजे उनके घर के काम नहीं थे? आज हम कहेंगे कि वो बहुत अप लेवल पे आ गई हैं, बट उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमें वो फ्री की वर्कशॉप्स दे रही हैं। नहीं तो हमें जाके ऑडिटोरियम में आने जाने का खर्चा भी करना पड़ता, पास भी लेने पड़ते, तब हम जाके उनको सुनते, समझते और सीखते। लेकिन यहाँ पर हमें फ्री में वो सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हमें सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अगर आप नहीं वो सेशंस अटेंड कर रहे तो यानी आप नहीं सीख रहे। हमने पूरे लॉकडाउन में, मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक सेशन, इवन अभी तक सारे सेशंस हमने जो है मलिक सर के हो, सुरेखा मैम के हो, इवन हमारे ग्रुप के भी जो सेशंस होते हैं, 99.9% होता है कि हम उन सेशंस को अटेंड करें। रीजन कि जब तक हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम अपनी टीम में वो चीजें नहीं सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे। तो इन सेशंस को अटेंड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद, क्या आप अपने साथ अपने लोगों को भी आयोजित मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप में शामिल कर रहे हैं? अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं मैम मैं तो मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, मैं तो सीख रही हूँ। आप सीख रहे हो, आप मीटिंग अटेंड करो, लेकिन आपने जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा है उनको कौन इनवाइट करेगा? क्योंकि कुछ कई बार क्या होता है, नए लोग आते हैं, उन लोगों को इन मीटिंग्स की, इन सिस्टम की ना वैल्यू इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन आप जानते हो। तो उन लोगों को मीटिंग में, ट्रेनिंग में, वर्कशॉप में इनवाइट करना, शामिल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं भी अपने न्यू लोगों को, या हर मेरे जो इवन पुराने भी हो चुके हैं लोग, मैं ये नहीं कि मैं उनको छोड़ दूं, नहीं। इवन जब तक आप जीबीडीडी नहीं बन जाते उसके बाद भी आपकी अपलाइन आपको ऐसे सिखाएगी कि जैसे कोई फ्रेशर है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो है सपोर्ट सिस्टम है कि आपकी अपलाइन आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ती, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, उससे समझना पड़ेगा, और इन ट्रेनिंग, मीटिंग और सेशंस को अटेंड करना पड़ेगा। आज भी मैं अपने सब लोगों को सेशंस भेजती हूँ, पूछती हूँ कि आपने क्या देखा, क्या समझा। तो इन सेशंस में आपको अपनी टीम को, अपने लीडर्स को लेके आना होगा। क्या आप अपने टीम के लीडर को प्रतिदिन फॉलो अप करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं? अब क्या होता है, हम नए लोगों को जोड़ देते हैं, जोड़ के हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हमें तो आईडी मिल गई। नहीं, हमने सिर्फ आईडी नहीं लगाई, हमने किसी को प्रॉमिस किया कि उसके सपने हमें यहाँ से पूरे हो सकते हैं। क्योंकि देखो, हर कोई अपने अपने रीजन से यहाँ पर आता है। मेरा बहुत बड़ा रीजन है, मुझे अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है, ठीक है।
तो अब मुझे अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो भी करना है, वो मैं अपनी अपलाइन से सीख रही हूँ। वो मुझे टाइम गाइड करते हैं, बताते हैं। जब हम नए-नए होते तो उन्होंने भी मुझे बहुत सारा टाइम दिया। हमने 2-2 बजे तक बैठ के, रात के 2-2 बजे तक बैठ के ना बिज़नेस को समझा है। उन्होंने भी हमें सिखाया है, बताया है, तभी हमने उन चीज़ों को समझा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपनी टीम के लीडर्स को डेली फ़ॉलो-अप उनको लेना है, उनको समझाना है, उनको गाइड करना है कि किस तरीके से बिज़नेस करना है। कई लोग क्या करते हैं, 1 तारीख आई, न्यू जॉइनी है, बिलिंग कराई और छुट्टी, बैठ गए। सिर्फ यहाँ पे बिलिंग कराना नहीं हमारा मोटिव है। हमें उनको अच्छे प्रोडक्ट तो यूज़ करवाने हैं, उन्होंने लेने हैं, उसके साथ-साथ इस बिज़नेस को कैसे आगे लेके जाना है, इस पावर को समझाना है कि ये अपॉर्च्युनिटी है कैसे गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। जब आप उनको गाइड नहीं करेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा? तो आपको उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप अपने टीम के लीडर का वीकली काउंसलिंग करते हैं? अब वीकली काउंसलिंग का मतलब, क्योंकि हमारा बिज़नेस, हर बिज़नेस में, हमारे बिज़नेस में नहीं, हर बिज़नेस में नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं। तो हमें वीकली काउंसलिंग करके अपने लीडर से हर पॉइंट को सुनना है, उनका उसको उसके बारे में समझाना है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है हमारे बिज़नेस में, नो बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे बिज़नेस में। तो उस नो को नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी में कैसे डिवाइड करना है, तो इसके बारे में हम उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं। तो वीकली काउंसलिंग करना अपने लीडर्स की बहुत ज़रूरी है। अपलाइन बनना लगता है कि बहुत ईज़ी है, लेकिन उन चीज़ों को फ़ॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या आप अपनी होम मीटिंग का आयोजन करते हैं? अभी कोरोना ने तो ना हमें घर पे रह के मीटिंग करना सिखा दिया, ऑनलाइन बिज़नेस करना सिखा दिया, लेकिन उससे पहले हम होम मीटिंग्स करते थे और अब फिर होम मीटिंग्स शुरू हो रही हैं। होम मीटिंग्स की पावर आपने सुरेखा मैम के सेशन में भी सुना होगा, समझा होगा कि कितनी ज़बरदस्त पावर है। होम मीटिंग्स में बहुत ही अलग-अलग रीज़न्स से हम होम मीटिंग्स कर सकते हैं। जैसे मैम ने पहले भी बताया था कि नीड बेस पे, हेल्थ केयर के रिगार्डिंग हम इनवाइट कर सकते हैं, स्किन केयर के रिगार्डिंग इनवाइट कर सकते हैं और होम मीटिंग के रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर होम मीटिंग 100% सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल तो रहती है, मीन्स आपको आईडी मिले या ना मिले। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है, ऑर्डर्स आते हैं, कुछ लोगों को बहुत सारी आईडीज़ मिलती हैं और जब अगर आपके पास ऑर्डर भी आ रहा है तो इट मीन्स कि वो जो भी आपको ऑर्डर दे रहे हैं वो प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आप उनको बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी शेयर कर सकते हैं। तो जब सामने फेस टू फेस बैठ के हम प्रोडक्ट के डेमो दिखा के होम मीटिंग अरेंज कर के उनको पूरा बताएँगे, करेंगे, तो ऑब्वियस हमारा बिज़नेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या आप अपने टीम में अपने जैसा लीडर तैयार कर पाए हैं? सबसे बड़े पहले, अब जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे मेरे जैसे 14 लोग चाहिए जीबीडीडी बनने के लिए। तो आप देखिए कि क्या आप इतनी डेडिकेशन दे रहे हैं? आप अपनी बिज़नेस पे, अपनी कंपनी पे पूरा फेथ कर रहे हैं, आप 100% यूज़र हैं, आप अपनी अपलाइन की बात को जैसे वो कह रहे हैं बिज़नेस को करने के लिए उस तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो जो चीज़ें आप कर रहे हो, अगर लगता है आपको कि वो सही है, वो भी कौन बताएगा? आपकी अपलाइन बताएगी ना कि आप इस बिज़नेस को इस तरीके से करिए, समझिए। तो अगर आप एक परफेक्ट लीडर हैं, तो आपको क्या करना है? अपने जैसा ही ढूँढना है। क्योंकि अगर आपका विज़न क्लियर है, तो आप एक परफेक्ट लीडर में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि हमारा अगर विज़न ही क्लियर नहीं है, अब मैंने बिज़नेस जॉइन कर लिया किसी के कहने पे, लेकिन मेरा विज़न ही क्लियर नहीं है, मेरे अंदर डाउट ये रहेगा, अरे कंपनी देगी कि नहीं देगी? 6 महीने, साल बाद भी अगर मैं यही सोचती रहूँगी, मेरा चेक कितना बढ़ा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है 2 से 3 साल की मेहनत और उसके बाद का आप चेक देखना। मैं आज भी सबको यही कहती हूँ कि मेरे पास अभी जितना भी बोनस आ रहा है, उससे मेरे घर का राशन फ्री है। लेकिन मेरी 2 साल बाद वाली जो इनकम है, वो मैं सबको डेफ़िनेटली दिखाऊँगी कि वो कहाँ तक पहुँचने वाली है। तो आपको अपने जैसा ही लीडर क्या आप तैयार कर पाए हैं, तो आपको अपने जैसा लीडर रेडी करना है। क्या आपके टीम में लोग डेमो दिखा रहे हैं? क्या आपके पास उनकी सूची है? अब आपके टीम में लोग आ रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको डेमो आना है। एटलीस्ट 3 से 5 डेमो, मैं कहती हूँ 2-3 डेमो भी आने बहुत ज़रूरी हैं और मेन अगर आप डेमो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसी से, क्योंकि डेमो से ही हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलती है और अगर कर रहे हैं, तो क्या आपके पास उनकी लिस्ट है?
कि आपके ग्रुप में कितने लोग डेमो कर लेते हैं। अब आप मुझसे पूछिए तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ, मेरे इतने लीडर्स हैं, वो डेमो कर रहे हैं, इतने सीख रहे हैं, वो सीख-सीख के मुझे वीडियोज़ भी इवन बना के भेजते हैं। तो वो उस चीज़ पे आगे हम उनको लेके जा रहे हैं। तो आपकी लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने एक्टिव और कितने अच्छे लीडर्स बन रहे हैं। क्या आप सकारात्मक सोच और सकारात्मक माहौल में रहते हैं, मीन्स पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव माहौल में रहते हैं। अगर आपके पास नेगेटिविटी होगी तो कहते हैं ना कि नकारात्मक चीजें जो होती है, मतलब वो चीजें एक अच्छे से अच्छे इंसान को जो है पॉजिटिव को भी नेगेटिविटी दबा देती है। तो आपको कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजों को सुनना है, समझना है, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। और अगर फिर भी कुछ नेगेटिविटी आती है तो आपकी अपलाइन आपके साथ है, आप अपनी अपलाइन से शेयर कीजिए। कभी भी आप अपनी डाउनलाइन, क्रॉस लेग में ये बातें नहीं आपको शेयर करनी कि मेरे को ये चैलेंज आ रहे हैं, मेरे को ये चैलेंज आ रहे हैं। आपकी अपलाइन बैठी है आपकी पॉजिटिविटी माइंड को आपके पॉजिटिव करने के लिए, आपको राइट डायरेक्शन बताने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छी-अच्छी वीडियोस देखिए पॉजिटिव रहने के लिए। आप प्रतिदिन मोदी केयर को पर्याप्त समय दे रहे हैं। अब आप ये लिखिए कि आप कितना टाइम दे रहे हैं मोदी केयर को। आपने अपने अकॉर्डिंग आप सोचिए कि जैसे मैं हूँ, मैंने सोचा हुआ है कि मैं दोपहर का टाइम मोदी केयर को दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो मेरी कोशिश क्या रहती है, मैं अपने 3 से 6 के टाइम को कहीं भी नहीं जाने देती, इवन मैं किसी के घर भी नहीं जाती। अगर मेरी होम मीटिंग या ऐसी कोई मीटिंग है तो मैं यानी मोदी केयर को दे रही हूँ। किसी से मिलने जाना, करना, ऐसी टाइम पास की चीज़ें मैं इस टाइम में नहीं करती। इवन किसी की कॉल्स भी आती हैं, अदर किसी पर्पज़ से मोदी केयर से रिलेटेड नहीं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको कॉल को फटाफट एंड करके अपना टाइम इस पे दूँ। तो आप सोचिए कि क्या आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं मोदी केयर में? और अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपका कोई गोल है, आपका ड्रीम, आपकी ड्रीम लिस्ट रेडी है? मैंने अभी आपको क्या बताया, मेरा गोल है कि मुझे अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है। अब ये तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। तो आप पहले शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, ये 3 गोल डिसाइड कीजिए। आप छोटे-छोटे गोल ले सकते हैं कि मान लीजिए आज मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे टारगेट लेना है अपने आप से कि मुझे 3 महीने में या 2 महीने में सीनियर डायरेक्टर करना है। अब उस सीनियर डायरेक्टर करने के लिए आपको अपनी अपलाइन से पूछना है, समझना है। तो जब तक आप गोल नहीं डिसाइड करेंगे, तब तक आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा। अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए, ड्रीम लिस्ट, उसमें 100 ड्रीम्स लिख दीजिए और डेट भी डाल दीजिए कि मुझे ये ड्रीम इस टाइम तक पूरा करना है। जब आपके पास ये होगा तो आप देखिएगा डेफिनिटली आपका ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होगा। ये मीटिंग 10 मिनट में ओवर हो रही है। अगर हमारा सेशन ओवर नहीं होता तो प्लीज़ आप लोग सेम आईडी पासवर्ड से जॉइन कर लीजिएगा। क्या आप प्रतिदिन रूटीन बनाकर अपने कार्य को कर रहे हैं? अब कई लोग क्या कहते हैं कि चलो मोदी केयर कर रहे हैं, किसी भी टाइम कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे। अब मेरी क्या आदत है, मैं रोज़ अपना रात को पहले से ही लिख के रखती हूँ कि मुझे कितने लोगों से क्या बात करनी है, अगर जॉइन्ड है तो कितने लोगों से क्या बात करनी है, न्यू है तो क्या, कैसे उनको टाइम लेके उनसे बात करनी है। तो अपना रूटीन बनाइए कि सुबह के टाइम में आपका ये मीटिंग फिक्स है, तो ये टाइम यहाँ पे देना है, दोपहर का टाइम मेरी मीटिंग्स होती हैं, जैसे एमडब्ल्यूएफ में मैंने रूटीन बनाया हुआ, अपनी ग्रुप मीटिंग हमने करनी है, अपनी पर्सनल ग्रुप मीटिंग हमने करनी है, तो 4 बजे का टाइम हमारा फिक्स है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे और भी मीटिंग्स हो सकती है, तो वो उस रूटीन को आप फिक्स कीजिए कि आपको किस तरीके से बिजनेस को आगे लेके जाना है। एक रूटीन डिसाइड होना बहुत जरूरी है। क्या आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लगातार एक्शन कर रहे हैं? अब मैंने गोल तो बना लिया कि मुझे अगले साल 1 लाख रुपए का चेक करना है और गाड़ी लेनी है, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर एक्शन ही नहीं ले रही तो कैसे आएगी? कैसे आएगी? लिखने से तो नहीं आएगी ना। जबकि हम कहते हैं कि आप लिखो। लिखने का मतलब ये है कि जब हम लिखेंगे अपनी डायरी में, अपने बोर्ड पे या कहीं भी, तो उसका मतलब हम उस पे एक्शंस लेंगे। लेकिन अगर आप एक्शंस नहीं ले रहे तो आपको सक्सेस कैसे मिल पाएगी? आपका गोल कैसे ले पाएंगे? तो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लगातार एक्शन लेना बहुत जरूरी है। छोटे-छोटे एक्शंस लीजिए, सुनिए, समझिए, देखिए, अपनी अपलाइन से गाइडेंस लीजिए कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये लक्ष्य है, अब इसको मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ, आप मुझे गाइड करो। और गाइड करने के बाद उनको आपने एक्शन लेके पूरा करना है। ये नहीं कि आपने तो अपलाइन से पूछ लिया, उसने बता भी दिया, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या फायदा? तो फिर कैसे आपका लक्ष्य पूरा होगा? अब
क्या आप मोदी केयर फुल टाइम, पार्ट टाइम या सम टाइम करते हैं? अब आप लिखिए अपना, क्या आप फुल टाइम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं या सम टाइम करते हैं? मेरे हस्बैंड एक तरह से पार्ट टाइम करते हैं, क्योंकि ये अपना शॉप पे जाते हैं। इनका मॉर्निंग का रूटीन क्या है कि सुबह 1 घंटा मोदी केयर को देते हैं, किसी ना किसी न्यू प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, या फिर कोई भी ट्रेनिंग जिन लोगों को ज्वाइन किया, उसके बाद ये अपना शॉप पे हार्डवेयर का बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। देन उसके बाद आके ये रात को भी मोदी केयर को टाइम दे रहे हैं, दिन में मीटिंग्स भी शॉप पर अटेंड करते हैं। तो बताइए, हम घर पे रह के क्या अपना टाइम नहीं दे सकते मोदी केयर को? तो आप खुद सोचिए कि आप फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं या कभी-कभी करते हैं। कभी-कभी करते हैं तो सक्सेस भी फिर धीरे-धीरे आएगी। पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम में अगर आप प्रॉपर टाइम देकर कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो डेफिनिटली आपको सक्सेस मिलेगी। विद एक्शन उस वर्क को करिए। क्या आप अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करते हैं? अब हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम उसको पूरी भावना से, श्रद्धा से, बिलीव के साथ अपने बिज़नेस को करेंगे, तो वो ज़रूर पूरा होगा। तो आप खुद सोचिए, क्या आप ये चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं? आप पूरी श्रद्धा से, जैसे कहते हैं ना कि आपने ये काम करना है। अब मैंने टारगेट लिया कि चलो मुझे अगले महीने सीनियर डायरेक्टर बनना है, तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना है? एक्शन्स लेने हैं, ठीक है ना? बिलीव करना है, विश्वास रखना है कि ये होगा। तो जैसे हम पूजा करते हैं ना कि भई भगवान जी के आगे पूजा करने लग जाते हैं, पूरी श्रद्धा से और विश्वास से करते हैं, तो सेम हमें अपनी इस बिज़नेस को भी पूजा समझकर ही करना है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बिज़नेस को आगे लेकर हमें जाना है। उसके बाद आ जाता है कि आप सिस्टम को के अनुसार डिसिप्लिन से काम को कर रहे हैं। अब सिस्टम हमें जो-जो बातें कहता है, क्या हम उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं? सिस्टम में कहा जाता है 100% यूज़र बने, ठीक है? प्लान शेयर करें, एक्शंस लें, हमारे सेशंस, जो भी हमारे सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग, सेमिनार जो भी होते हैं, हम उनको अटेंड करें। आपके इनको रेगुलर और उसी डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो आप ये भी लिखिए येस और नो, जो भी आपका रिप्लाई है। क्या आप सफल लोगों की जीवनी एवं उनके सफलता के राज को पढ़ते हैं और उसे अपने जीवन में अनुकरण करते हैं? मतलब आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, उनके बारे में कभी कुछ पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे सक्सेस पाई? उनकी कुछ वीडियोज़ देखते हैं, और अगर देखते हैं तो क्या उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम भी ये करें, हम भी ऐसे उनके साथ बने? अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, इट मीन्स वो हमारे लिए वेस्ट है। तो जो हम सीख रहे हैं, सेम एज़ बिज़नेस में भी अगर हम सीखेंगे और उसको आगे लेके जाएँगे, करेंगे, तभी हमारा बिज़नेस आगे बढ़ेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पास सक्सेस मंत्रा हो सकता है कि अगर हम सफल लोग कैसे सफल हुए, कैसे वो पॉज़िटिविटी के साथ, उनके साथ क्या-क्या चैलेंजेज़ आए उनके अपने करियर को, अपने बिज़नेस को या किसी भी लाइफ़ को आगे लेके जाने के लिए, अगर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें सब फेस करते हैं, लेकिन हम कैसे उसको ओवरकम करके आगे निकल के सक्सेस पा सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आप में डेफिनिटली बहुत पॉजिटिविटी आएगी और एक आप अलग ही पर्सनैलिटी बनकर सामने आएँगे। अगर आप मोदी केयर के बिज़नेस को कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य कब तक जीबीडीडी बनने का है? यदि हाँ, तो क्या आप इस स्थिति को निश्चित और साथ-साथ सार्वजनिक कर चुके हैं? अब हम सब जानते हैं, हम मोदी केयर में आए हैं, जो बिज़नेस करना चाहता है वो इसका टॉप लेवल जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहता है, जीबीडीडी, है ना? अब जीबीडीडी बनने के लिए हमें हमारे जैसे ही 14 लोग ढूँढने हैं। अब आपने क्या उसको डिसाइड किया कि आप कब तक जीबीडीडी बन जाएँगे? अगर डिसाइड किया तो किसी को बताया, डेट लिखी और किसी को, सबको मतलब मीन्स पब्लिकली बोला आपने कि मैं जीपीडीडी इस तारीख तक हो जाऊँगी। मैंने अपने ड्रीम बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 2025 तक मोदी केयर के सारी चीज़ें, मतलब जो भी टाइटल्स हैं, जो भी बोनस है, वो सारे मैं अचीव कर लूँगी। चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो जीबीडीडी टाइटल हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो टाइम फ्रीडम हो। तो मेरा टारगेट है 2025, 7 जुलाई 2025 तक मेरा जीबीडीडी भी होगा, मेरा घर भी आएगा, आ चुका है, मैं कहूँगी मेरा जीबीडीडी टाइटल भी हो चुका है, मेरा घर भी आ चुका है, मेरी गाड़ी भी आ चुकी है, मुझे फाइनेंशियल, टाइम फ्रीडम और जो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मेरा फैमिली का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, तो वो भी हो चुका है। उसके बाद ये सभी सवाल आप अपने से पूछिए और आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका दिमाग सभी ना कह रहे हैं, तो जहाँ कमी रह गई है,
उन सभी को नोट कीजिए और 100% पूजा समझकर उस पर अमल कीजिए। उसके बाद देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। तो ये हमारे सक्सेस मंत्र हैं। आप लोगों ने, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से मैंने भी बताया होगा और इन चीजों को, पॉइंट्स को लिखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। अब अगर आपने इन पॉइंट्स को लिखा है तो आप देखिए आपके पास कितने हाँ हैं और कितने ना हैं। ठीक है, अब आप इन चीजों को किस तरीके से फॉलो करते हैं, अपनी अपलाइन से गाइडेंस लीजिए, पूछिए कि मेरी कहाँ कमी रह गई है। तो वो हाँ या ना, मेरे सभी लीडर्स आज मुझे जरूर बताएंगे कि कितने लोगों के पास हाँ आया है और कितने लोगों के पास कितने ना आए हैं, ताकि हम उस पॉइंट के ऊपर काम करें और कहाँ हमारी सफलता में कमी आ रही है उस कमी को पूरा करें। तो ये चीजें हमारे पास पता होनी, हमें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही, कैसे पाएं सक्सेस को। तो आज मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों के पॉइंट्स, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप सब लोग इन पॉइंट्स को लिखा है तो समझिए, दोबारा से रीड कीजिए, जानिए कि क्या चीज हमारी छूट रही है, उसको पूरा कीजिए। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली सक्सेस तो हम सबको मिलेगी मिलेगी। जो इन पॉइंट्स को पूरा करेगा उसको थोड़ी जल्दी मिलेगी, जो इन पॉइंट्स पे धीरे 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 चलेगा तो सक्सेस मिलेगी, बट धीरे आएगी। तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, समझिए, और कोई भी आपको डाउट हो, कहीं भी किसी पॉइंट्स में आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप अपनी अपलाइन से इजीली पूछ सकते हैं, वो आपके डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना समझा। हमारी मीटिंग का टाइम भी अब बस ओवर होने वाला है 1 मिनट में। तो कुछ भी डाउट हो अपनी अपलाइन से पूछिए और अपने ड्रीम्स जरूर लिखिए और अनाउंस कीजिए। सबसे बड़ी पावर यही है कि ड्रीमर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ड्रीमर हैं तो ये बिजनेस आपके लिए ही है। अगर आप ड्रीमर नहीं है तो बिजनेस तो आप कर लीजिएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा, उतना जोश नहीं आएगा। तो अपने ड्रीम्स लिखिए और उन ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल।